हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के देश दुनिया के जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उन्हें कंपाइल करके पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य के पुत्तूर में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के पुत्तूर में। काजू दिवस कब मनाया जाता है? तो काजू दिवस प्रतिवर्ष 29 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 मार्च को। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रजत जयंती भवन का लोकार्पण किया है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय काजू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है कर्नाटक के पुत्तूर में। भारत दुनिया में कच्चे काजू का उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। किस नंबर पे आता है भारत? तो यह 2nd रैंक पे आता है। किसमें? कच्चे काजू के उत्पादन में। भारत में 11.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में काजू उगाया जाता है। कितना एरिया है? 11.25 लाख। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, मार्च से जुलाई माह के बीच कितने राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है? तो मार्च से लेकर जुलाई के बीच में 72 राज्यसभा सांसद हैं जिनका टेन्योर पूरा हो रहा है। इनमें है, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, ए.के. एंटनी, कपिल सिब्बल जैसे जो दिग्गज नेता हैं, ये दिग्गज नेता जो है अपना कार्यकाल इस बीच में पूरा कर लेंगे। भाजपा से निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता हैं। शिवसेना से संजय राउत हैं। तो ये सभी राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल मार्च से जुलाई के बीच में पूरा हुआ है। अब बात करते हैं कि इनका राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में जो टेन्योर होता है वो 6 वर्ष का होता है। किसी भी सांसद का जो टेन्योर होगा कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा जैसे कि आपको मालूम है कि कभी डिसॉल्व नहीं होती, यह एक परमानेंट बॉडी है। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 80 है उसके तहत संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 होगी। कितनी होगी? 250। किस आर्टिकल में दिया गया है ये? अनुच्छेद 80 में। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 238 सदस्य यूटी और स्टेट्स को मिला के आते हैं, नॉमिनेट होते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जो कि कला, शिक्षा और अन्य जो भी क्षेत्र हैं उनमें जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं उनको उन फील्ड से चुनकर और राज्यसभा में भेजा जाता है। तो आपको आर्टिकल 238 भी याद रखना है। आर्टिकल 238 के तहत स्टेट्स और यूटीज़ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मेंबर्स हैं ये टोटल कितने राज्यों से आ रहे हैं? तो ये जो 72 मेंबर हैं ये 19 राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कितने राज्यों को? 19 स्टेट्स या यूटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये अगला फैक्ट है। बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है और इसकी घोषणा सभापीठ द्वारा 23 अगस्त 1954 को की गई थी। कब की गई थी? 23 अगस्त 1954 को। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की घोषणा सभापीठ द्वारा कब की गई थी? 23 अगस्त 1954 को। अब बात करते हैं कि ये जो द्वितीय सदन को प्रारंभ करने का प्रतिवेदन था ये कहाँ से आया? तो यह 1918 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हम पढ़ते हैं 1999 वाला अधिनियम, तो यह 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिवेशन से हुआ है। किसका? इस द्वितीय सदन का प्रारंभ यानी राज्यसभा का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय सदन का प्रारंभ किस प्रतिवेदन के तहत हुआ था? तो यह हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के तहत। 6 वर्ष का टेन्योर रहता है और 1/3 मेंबर हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। कितने होते हैं? 1/3 मेंबर्स हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल में जगह बनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह है भारत की जीएस लक्ष्मी। कौन है? यह है भारत की जीएस लक्ष्मी। मेंस वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में मैच रेफरी की भूमिका निभाने वाली लक्ष्मी पहली महिला मैच रेफरी है। किसमें? मेंस वनडे इंटरनेशनल मैच में मैच रेफरी की भूमिका निभाने वाली लक्ष्मी पहली महिला है।
और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है, या इसमें मैच रेफरी रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो अभी विमेंस वर्ल्ड कप हुआ है, मतलब फाइनल हुआ है उसका, उसमें भी है मैच रेफरी थी। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट की। तो आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, और आईसीसी के जो करंट में चेयरपर्सन है वो है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। आपको इनका भी नाम याद रखना है, ग्रेग बार्कले। और भारत में आपको पता है, भारत में क्रिकेट से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है बीसीसीआई, और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। यहाँ पर बात करते हैं कि जो जमैका की जैकलीन है वह वर्ष 2020 में पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे एम्पायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला थी। कौन? जमैका की जैकलीन। आपको कैसे याद रहेगा? जमैका जैकलीन। किस में इन्होंने एम्पायरिंग करी थी, थर्ड एम्पायर का रोल प्ले किया? तो यह पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वर्ष 2020 में हुआ था, उस पर इन्होंने मतलब कि थर्ड एम्पायर का रोल प्ले किया था। कौन? जमैका की जैकलीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। यह 7वीं बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली, इन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब जीता है। ये दोनों खिताब ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली को मिला है। बात करते हैं कि यह जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 था, ये कौन सा एडिशन था? तो यह 12th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? ये 12th एडिशन था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी? क्या है? भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, और यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। हालांकि अब उन्होंने आपातकाल हटा लिया है, लेकिन चूँकि यहाँ पे कुछ समय के लिए आपातकाल लागू था, और यह आपातकाल क्यों लागू किया गया था? तो इस पर उनका ये बयान आया था कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रख रखाव के लिए यह फैसला लिया गया है। अब यहाँ से जो हमारे लिए क्वेश्चन बनता है कि जो आपातकाल है यह संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो यह संविधान के भाग 18 में वर्णित है। भारत में आपातकाल की बारे में संविधान के भाग 18 में दिया गया है। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक आपातकाल के बारे में वर्णन है। अब बात करते हैं किसमें क्या चीज़ वर्णित की गई है। आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 में बात करते हैं पहले आर्टिकल 360 की। आर्टिकल 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कैसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं हुई है। अगला है कि जो आर्टिकल 352 है, 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में वर्णन किया गया है। किस आर्टिकल में है यह? 352 में। भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है। कब कब? वर्ष 1962 में, जबकि इंडिया चाइना वॉर हो रहा था। उसके बाद सेकेंड टाइम पे वर्ष 1900 में, जबकि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। और उसके बाद जून 1975 में, जून 1975 में। तो आपको ध्यान रखना कब कब लागू हुई है? 1962, 1971 और 1975 जून। यहाँ इस समय नेशनल इमरजेंसी लागू थी। जो जून 1975 में नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी, उसमें आंतरिक व्यवस्था कारण दिया गया था। आंतरिक व्यवस्था, इंटरनल डिस्टर्बेंस रीज़न बताया गया था। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 355 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 355 में है कि केंद्र सरकार जो है वह उसकी ड्यूटी है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। यह आर्टिकल 355 में बताया गया है। और आर्टिकल 356 की बात करें तो आर्टिकल 356 में
संविधान में यह वर्णित है कि अगर राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं करती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेगी। यह आर्टिकल 356 में वर्णित है। बात करते हैं कि भारत में प्रेसिडेंट रूल पहली बार कहाँ पर लगाया गया था। तो भारत में प्रेसिडेंट रूल 1951 में पंजाब में लगाया गया था। पंजाब में लगाया गया था। ये बात हुई आपातकाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, देश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए। देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी। यह देश के ही नहीं बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। यह एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। इनकी जो नेट वर्थ है वह ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कितनी बताई गई है। तो यह है 100 अरब डॉलर। 100 अरब डॉलर यह इनकी नेट वर्थ है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं। तो अभी जो रिसेंट में विदेश सचिव हैं वह है हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन है अभी रिसेंट में जो विदेश सचिव है भारत के, वह है हर्षवर्धन श्रृंगला। इनका कार्यकाल पूरा ही होने वाला है। इस महीने के अंत में इनका रिटायरमेंट है। तो जो नए विदेश सचिव हैं वो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। ये अभी फिलहाल नेपाल में भारतीय राजदूत के पद पर है। कहाँ पर, नेपाल में भारतीय राजदूत के पद पर। आपको नाम याद रखना है अगले विदेश सचिव का, विनय मोहन क्वात्रा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले यहाँ पर कुछ एडिशनल फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं और उन्हें वर्ष 2016 में जेएनयू की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। जेएनयू ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। किन्हें, जो अभी नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, शेर बहादुर देउबा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जा रहा है। ये उज्जैन में क्यों बनाया जा रहा है। तो उज्जैन में बनाने का कारण ये है कि इसकी उज्जैन की जो इंडस्ट्रियल सिटी है इंदौर से काफ़ी नज़दीक है उज्जैन, और साथ ही साथ जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी यह काफ़ी नज़दीक है, इसकी प्रॉक्सिमिटी है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। तो लगभग 360 एकड़ एरिया में यह मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाना है और यह केंद्र सरकार की स्कीम प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क के अंतर्गत बनाया जा रहा है। किस स्कीम के अंतर्गत, प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क के तहत यह बनाया जाएगा। और कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी प्रस्तावित है। इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें तो इस मेडिकल डिवाइस पार्क के थ्रू जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक किसने जड़ा है। तो आईपीएल का जो सबसे तेज अर्धशतक है वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस ने बनाया है। किसने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं पैट कमिंस। ये किस टीम की तरफ से खेल रहे हैं, तो यह आईपीएल में केकेआर की तरफ से खेल रहे हैं। यह केकेआर टीम की तरफ से खेल रहे हैं। पैट कमिंस ने 15 गेंद में 56 रन बनाए और केकेआर ने इन्हें 7.25 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसके पहले यह रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम था, जिन्होंने वर्ष 2018 में पंजाब की तरफ से खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ 14 गेंदों में 50 रन बनाए थे। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये रिकॉर्ड पहले किसके नाम से था, किसके नाम पर था, तो यह था केएल राहुल के नाम। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है क्योंकि अब ये रिकॉर्ड पैट कमिंस के नाम है, तो भाई पैट कमिंस किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। बेसिकली यह एक बॉलर है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि भाई इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की बात करेंगे तो यह है कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो भारत के युवराज सिंह हैं उन्होंने वर्ष 2007 में
सबसे तेज 50 बनाए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ने हाल ही में एक सुपर ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का क्या नाम है? तो उसका नाम है टाटा न्यू। उस ऐप का क्या नाम है? टाटा न्यू। ये सुपर ऐप को हाल ही में टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है। बात करें टाटा ग्रुप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड अगर फैक्ट्स की बात करें तो वर्ष 2022 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजित किया गया था। वर्ष 2022 में ही इन्हें पद्म भूषण मिला है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन मिल सकता है कि भाई किस कंपनी के चेयरपर्सन को वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये है टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन। अब बात आती है कि ये जो सुपर ऐप होती है करते क्या है। तो ये बेसिकली कंपनियां ये सुपर ऐप जो बनाती हैं, ये कई तरह की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को ऑफर करती हैं, जैसे कि होटल बिलिंग्स हो गया, फ्लाइट बुकिंग हो गया, हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हो गई। ये सभी तरह की फैसिलिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाती है। और ये इंडिया के लिए कॉन्सेप्ट नया है। अगर बात करें हम अदर कंट्रीज़ की, जैसे चाइना है, चाइना में वी चैट, यह एक मैसेजिंग ऐप था, लेकिन अब ये इस सारी तरह की जो भी फैसिलिटीज़ हैं इनको प्रोवाइड करता है। रिलायंस का जो जियो मार्ट है वह भी इसी फील्ड से रिलेटेड कार्य करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो यह जो पखवाड़ा है यह 7 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? सामाजिक, क्या नाम है इस पखवाड़े का? तो सामाजिक न्याय पखवाड़ा। अभी इसके बारे में अगर बात करें तो 8 अप्रैल को ही इसके अंतर्गत या केंद्र सरकार द्वारा आयोजित हो रहा है। तो 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 अप्रैल को जो पीएम आवास योजना है उसके लिए डेडिकेट किया गया था 8 अप्रैल को। इसके तहत पार्टी ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने, प्रत्येक दिन 1 या 2 जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है। तो इन्होंने 8 अप्रैल को पीएम आवास योजना को डेडिकेटेड किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे? पहली बात, सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित किया गया? तो यह 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। एक पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके सिवा जैसे कि इन्होंने इसमें अलग अलग दिन दे रखे हैं कि इस दिन इस योजना के बारे में या इस फील्ड से रिलेटेड योजना को हम डेडिकेट करेंगे, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। इसमें से आपको बताना है कि 10 अप्रैल को किस योजना के लिए डेडिकेट किया था। 10 अप्रैल को किस योजना के लिए डेडिकेट किया गया था, किस योजना का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 10 अप्रैल 2022। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को गिरा दिया गया? तो यह है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है पीटीआई। और वहाँ पर अगर सीटों की बात करें तो लोकसभा में वहाँ पर 342 सीटें हैं और राज्यसभा में 100 सीटें हैं। तो विपक्षी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर और ये जो इमरान खान की सरकार है इसको हाल ही में गिरा दिया है। इमरान खान इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं थे, मतलब वो संसद गए ही नहीं। काफ़ी लंबा ड्रामा चला और उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। पीटीआई को 156 सीटें मिली थी। चुनाव के दौरान पीटीआई को 156 सीटें मिली थी। तो अब यही क्वेश्चन बनता है कि भाई ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है, किस देश का प्रधानमंत्री है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो यह थे पाकिस्तान के इमरान खान। साथ ही साथ एक फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि इमरान खान पहले ऐसे पाकिस्तानी पीएम हैं जिन्हें नो ट्रस्ट वोट के जरिए हटाया गया है। ये भी याद रखने वाली बात है कि इमरान खान ऐसे पहले पाकिस्तानी पीएम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने की घोषणा कर दी है? तो यह है ब्रिक्स में शामिल देश रूस। रूस ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने की घोषणा कर दी है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जो कि यूएन बॉडी है, यहाँ पर वोटिंग हुई क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके कारण कई देशों ने रूस के खिलाफ वोट किए, कुछ लोगों ने वोट नहीं भी किया और कुछ लोगों ने इसके फेवर में वोट किया। हालांकि वो सब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। बात यह है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने का निर्णय लिया, तो यह है रूस। इसके पहले ऐसा किसने किया था? इसके पहले अमेरिका भी यह कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के समय पर, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के समय उन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को छोड़ दिया था, और जब जो बाइडेन सत्ता में आए तो उन्होंने फिर से इसे ज्वाइन कर लिया था। अब बात करते हैं कि जो रूस है, रूस के साथ हम किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो एक ग्रुप है ब्रिक्स। ब्रिक्स में भारत और रशिया, साउथ अफ्रीका, इसके सिवा चीन, ब्राज़ील, ये पांचों देशों का यह एक इमर्जिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? यह वर्ष 2006 में फॉर्म किया गया, स्टैब्लिश किया गया था वर्ष 2006 में। वर्ष 2022 में ये जो इसकी जो समिट होती है, ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स समिट कौन होस्ट कर रहा है? तो ये चाइना होस्ट कर रहा है। और वर्ष 2021 में यह समिट भारत ने होस्ट की। 2021 में भारत ने होस्ट की। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि वर्ष 2022 की जो समिट है, ब्रिक्स समिट, इसे कौन होस्ट कर रहा है? तो चाइना होस्ट कर रहा है। साथ ही साथ किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को छोड़ने की घोषणा की? तो रूस है। इसके पहले किसने की थी? तो वह था अमेरिका। सो फ्रेंड्स, ये रहा 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के कंपाइलेशन का वीडियो। आई होप ये आपको फ्रूटफुल लगा होगा।